गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लीशा और आप सबका वेलकम है इजी लर्निंग क्लासेस में। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आ सकते हैं आपके जितने भी यूनिट वाइज। अगर आप देखो तो अगर आपको कोई भी टॉपिक दे रखा है, जैसे कि नॉर्मल डेफिनीशन है, जिसमें अगर आप फार्माकोलॉजी ले रहे हो जिसका जो फर्स्ट यूनिट है सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का जनरल फार्माकोलॉजी में, उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। लाइक आइडियोसिंक्रेसी क्या होती है, टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है, दो मतलब बहुत ही छोटी छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है। तो आप खुद ही समझ लो कि ये डेफिनेशंस जो हैं दो ही दो में पूछ सकता है, इससे ज़्यादा मार्क्स में वो नहीं पूछेगा। और अगर आप ऐसा करते हो ना कि फुल मतलब पहले या तो आप टॉप करना चाहते हो, बेशक टॉप करना चाहते हो तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, जितना सिलेबस दे रखा है उतना पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बैक क्लियर करना चाहते हो तो जस्ट आपको ऐसा करना है कि जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, जैसे लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, एक बार दो बार तीन बार, उनको ज़रूर पढ़िए। और मेरी मानिए तो आप एक बार लास्ट ईयर का पेपर तो सॉल्व करके 100% चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको समझ आ जाता है कि उनका प्रोफार्मा कैसा है, वो कैसे लिखते हैं, उनका फॉर्मेट कैसा है, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। सेकेंडली, बहुत ही इजी हो जाता है कि अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया है तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अगर मतलब उसमें से मैंने तो एक बार कुग्नोसी का पेपर सॉल्व किया था और एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ आया था सेम। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपको एक्टिव के अकॉर्डिंग कह रखे हैं कि अगर लास्ट ईयर जो सेम पेपर एज इट इज़ सेम नहीं आ सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो एज इट इज़ सेम पेपर दे देते हैं, तो आपके लिए वो भी अच्छा हो जाएगा। तो आप मेरे अकॉर्डिंग पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। लास्ट 5 ईयर्स के तो मस्ट हैं, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको ऑनलाइन तो मिल ही जाना है, और अगर ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है तो आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में चेक करिए, ज़रूर मिल जाएंगे। और अगर आपको नीड हो तो मैं भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में अगर फर्स्ट यूनिट से देखें तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स का, दैट इज़ डिस्क्राइब द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बार मैंने पढ़ाया है, आपको इसी टॉपिक पे पढ़ाया है, क्योंकि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मेसी की लाइन में, क्योंकि आप फार्माकोलॉजी देखोगे तो भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप जो डोजेस में देखेंगे तो भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि रूट जो है आप दवा दोगे तो बट किस रूट से दोगे तो उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डायरेक्टली ये नहीं लिखना है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और आप पूरा सा चिट्ठा लिख के रख दो, वो मार्क्स आपको नहीं देगा उतने। लेकिन अगर आप वही चीज़ थोड़ा थोड़ा करके लिखते हो या फिर पॉइंट्स वाइज लिखते हो और फ्लो चार्ट देते हो साथ में, फ्लो चार्ट बहुत इफेक्ट करता है आपके एग्ज़ाम्स में, बिकॉज उसके होने से आपका जो एग्ज़ामिनर है वो समझ जाता है कि हाँ आपको ज़्यादा आता है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स लिखता है तो उन्हें लगता है कि शायद उसे उतना नहीं आता है, क्योंकि पैराग्राफ्स बना के लिखे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तो फ्लो चार्ट कोई भी बंदा बना के नहीं लिख सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग एक बार फ्लो चार्ट भी देखिए, क्योंकि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में नॉर्मल ओरल रूट हो गई, उसके बाद ऑक्यूलर रूट हो गई, पेरेंटल रूट हो गई, सिंपल और ये कॉम्प्लेक्स करके दे रखा है आपका फ्लो चार्ट, आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा। मेरे हिसाब से फर्स्ट यूनिट में आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना ही चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन लॉन्ग में बन रहा है। एंड उसके बाद अगर हम लोग शॉर्ट की बात करें तो व्हाट इज़ एंजाइम इनहिबिशन, व्हाट इज़ एंजाइम इंडक्शन, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर एक और शॉर्ट की बात कर ले तो रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। बट ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है कि कोई भी जब जहाँ पे किसी भी एलिमिनेशन का ड्रग एलिमिनेशन का जो मतलब ड्रग एलिमिनेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको ज़ीरो ऑर्डर कहते हैं, मतलब किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करता हो, और अगर वहीं पे डिपेंड करता हो तो उसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन कहते हैं। अब अगर इसमें पूछ रखा है कि मतलब फार्माकोलॉजी के फार्माकोकाइनेटिक्स बतानी है तो उसमें आप एब्जॉर्प्शन बता सकते हो, मेटाबॉलिज्म बता सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो, एलिमिनेशन बता सकते हो, एडीएमई प्रोसेस आप एडीएमई अगर याद कर लेते हो, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब ड्रग आपके बॉडी के अंदर जाती है, एब्जॉर्ब होती है,
फिर उसके बाद वो टिश्यू और जो है आपके प्लाज्मा में पहुंचाई जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो उसका ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेकडाउन होता है, जहाँ पे उसको पहुंचना होता है वहाँ पे वर्क करती है, उसके बाद एलिमिनेशन हो जाता है। ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, बिकॉज यहाँ पे टाइप्स भी काफ़ी दे रखे होते हैं कि जैसे कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन क्या हो सकता है, आपका यूरिनेशन के थ्रू भी हो रहा है, फीकल के थ्रू भी हो रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्वेट के थ्रू भी हो रहा है, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारा सोडियम का कलेक्शन हो जाए तो वो आपका स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। आई होप मेरे ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी इशू है फिर बताएं। इजी लर्निंग में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।